आपने मुझे मांग संख्या 16 पुलिस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। महोदय, हमारे राजस्थान प्रदेश की पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, जिसके कारण अन्य राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश में अपराध की गिनती कम है। परंतु पुलिस को आधुनिक सुविधाएं संसाधन नहीं मिलने के कारण पुलिस अपना कार्य करने में थोड़ी असमर्थ रहती है। जैसे थानों में पुलिस की नफरी कम है, अधिकारियों की कमी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ थानों में नफरी कम है वहाँ भर्ती करके और पुलिस के जवान लगाए जाएं, अधिकारी लगाए जाएं, जिससे आम जन को सुरक्षा मिल सके। दूसरा महोदय, आजकल अपराधियों के पास आधुनिक एवं नई नई गाड़ियाँ, नए नए टेक्नोलॉजी का हथियार हैं, लेकिन हमारी पुलिस के पास वही पुरानी वाली जीप और अरमाडा और बोलेरो गाड़ियाँ हैं। मैं दुबई में रह के आया हूँ महोदय। दुबई में जो गाड़ी पुलिस के पास होती है वो आम जन के पास नहीं होती है। जो सबसे अच्छी गाड़ी होती है वो पुलिस को दी जाती है कि पुलिस अपराध को रोकती है और जनता की सेवा में लगी रहती है। इसलिए पुलिस को भी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे आधुनिक हथियार और अच्छी टेक्नोलॉजी के जैसे लैपटॉप, टैबलेट, नेट में जो भी आज के ज़माने में जो संसाधन काम में आते हैं वो देने चाहिए। महोदय, वर्तमान में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। विशेष रूप से बैंकों के लेन देन में ऑनलाइन हो रहा है, जिसके इस्तेमाल आमजन कर रहा है और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता भी बढ़े हैं। आमजन द्वारा तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिना तकनीकी ज्ञान व जागरूकता किया जाता है, जिसका फ़ायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। किसी के खाते में बिना जानकारी के पैसे निकाले जा रहे हैं तो कहीं कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेल हो रहा है और फिर वो पुलिस के पास जाता है कि मेरे बैंक से पैसे निकल गए। कोई कहता है सोशल मीडिया पे मुझे ऐसे फंसा करके ब्लैकमेल किया जाता है और पुलिस पे आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। लेकिन पुलिस भी असमर्थ है उसमें, क्योंकि पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं है जितने संसाधन उनके पास, ठगों के पास हैं। महोदय, कई बार देखने में आता है कि दूसरा मेरा निवेदन है कि प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर पुलिस लाइन के आसपास पुलिस के क्वार्टर हैं, पुलिस के सारे जवान उन क्वार्टरों में उनका परिवार रहता है। वहाँ पर कोई ऐसी संसाधन किया जाए, जैसे मेरे सीकर जिले में माननीय आने वाले राजेंद्र जी पारिक साहब बैठे, मेरे बड़े भाई, कि पिछले दिनों हमने एक भामाशाह के द्वारा एक योगा सेंटर का उद्घाटन किया था। उसी तर्ज पर अगर पुलिस लाइन के अंदर अगर कोई लाइब्रेरी खोल दी जाए हर जिला हेडक्वार्टर पर, तो पुलिस जवानों के जो परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको आर्थिक बोझ ना पड़े और वो वहीं लाइब्रेरी के अंदर किताबें उपलब्ध हो जाएं तो पढ़ सकें। दूसरा, पुलिस की बहुत सारी परेशानियां रहती हैं महोदय। कई बार देखने में आता है कि जब कभी प्रदेश में किसी प्रकार के आंदोलन, धरना प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ एकत्रित भीड़ कई बार उग्र हो जाती है तथा पुलिस पर हमला हो जाता है। ऐसे में पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में या अन्य कारणों से वहाँ तैनात पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की जाती है, जिससे पुलिसकर्मियों का हौसला पस्त होता है और वे मायूस होते हैं। अतः जब कभी भी ऐसे प्रकरण हो तो उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए तथा बिना किसी वजह से किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सभापति महोदय, पुलिस द्वारा जब किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में या किसी शांति भंग के आरोप में जब पकड़ के लाई जाती है पुलिस, तो थोड़ी सी पुलिस उसके साथ अव्यवहार करती है कि जब थाने में लाते हैं तो उसके कपड़े उतराकर और उसको अंदर किया जाता है। तो मेरा निवेदन है सरकार के माध्यम से कि ऐसा कोई प्रावधान किया जाए कि उसको ला करके और कपड़े नए उतार करके कपड़े के सहित ही बैरक में रखा जाए, क्योंकि जब वो आता है उस टाइम पूरी जांच नहीं होती है कि वो दोषी है या नहीं है। लेकिन जब उसको कपड़े उतार के अंदर किया जाता है तो उसको दोषी माना जाता है कि इतना बड़ा क्या दोष कर दिया कि इसको नंगा करके बैरक में डाला जाता है।
सभापति महोदय, दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि देश व प्रदेश की बढ़ती आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ वाहन भी बहुत बड़े हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और शहरों में बाज़ारों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था की अव्यवस्था रहती है, जो कि यातायात पुलिस की कमी का कारण है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक उपखंड स्तर पर यातायात पुलिस की 1-10 के जाब्ते की व्यवस्था की जाए, तो वहीं यातायात पुलिस जो है पूरे शहर में मोटरसाइकिल से या गाड़ी से गश्त करती रहेगी और पूरे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती रहेगी, जिनसे आम जन को शहर में जाने में, बाज़ार में जाने में अव्यवस्था नहीं होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं उनके आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा सिवें का गांव नेशनल हाईवे पर पड़ता है और जो पुलिस स्टेशन लगता है उससे काफ़ी थोड़ा दूर है, इसलिए वहाँ एक पुलिस चौकी काफ़ी लंबे समय से संचालित है, चौकी संचालित है। वहाँ मात्र एक हेड कांस्टेबल बैठता है, तो उस पुलिस चौकी को थाने में अगर क्रमांकित कर दिया जाए तो नेशनल हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंटों में जो पुलिस देरी से पहुंचती है उसकी व्यवस्था हो सके। दूसरा, एक नेशनल हाईवे अंबाला से पाली निकलता है, जिस पर बहुत ही भारी वाहनों का आवागमन है, ट्रैफिक का बहुत दबाव है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होता है और पुलिस व्यवस्था के कारण थोड़ी लेट पहुंचती है, तो आमजन में आक्रोश हो जाता है कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची, इस कारण एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो गई। अगर टाइम पर पहुंच जाती तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उस हाईवे पर कारंगा और मलडाटू एक चौराहा पड़ता है, उस पर अगर पुलिस चौकी खोल दी जाए तो वहाँ अपराधियों पर भी अंकुश लगेगा और जो एक्सीडेंट होते हैं उन पर टाइम पर पुलिस पहुँच जाती है, तो जो दुर्घटना में घायल होते हैं उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जा सकता है। दूसरा, मेरा फतेहपुर से नवलगढ़ रोड जो जाती है उसके ऊपर एक चन्नाना जोड़ा बेसवा गांव से पहले पड़ता है, वहाँ पर भी बहुत सारे अपराध होते हैं, आए दिन वहाँ लूट खसोट होती है। और 2017 के अंदर तो कुछ अपराधियों ने पुलिस के एक सिपाही को और एक कांस्टेबल को भी गोली मार करके वहाँ हत्या कर दी थी और वहाँ हत्या करके वो भाग गए थे, लेकिन वो बाद में पकड़ में आ गए। तो वहाँ भी एक अपराधियों का अड्डा बन चुका है, तो वहाँ एक पुलिस चौकी खोल दी जाए तो आम जन को अच्छी व्यवस्था होगी। एक रामगढ़ शहर पड़ता है, उपखंड कार्यालय है, नगर पालिका है, तहसील है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ रामगढ़ शहर के अंदर 1-10 का जाब्ता अगर लगा दिया जाता है तो आम जन को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगी। इसी के साथ कृपया 2 मिनट में इसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो पुलिस की सामने बैठे अभी मेरे साथी अलवर से आने वाले बोल रहे थे कि पुलिस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपने तो पुलिस पे भरोसा नहीं किया, आपने सीबीआई को जांच दे दी, तो करवा लो सीबीआई से। सीबीआई तो आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है वहाँ। पुलिस तो कोरोना काल के अंदर मेडिकल टीम के बाद अगर कोई आम जन की सुरक्षा के लिए कोई खड़ा था तो पुलिस का जवान खड़ा था, हर चौराहे पर, हर चौराहे नाके के ऊपर, हर रोड के ऊपर, और हर एक को समझा कर घरों में भेज रहे थे कि बीमारी बहुत गंभीर है, आप लोग घर जाइए, चाहे रात हो चाहे दिन हो। कभी पुलिस ने अपनी जान की परवाह नहीं किए बगैर, अपने परिवार की परवाह नहीं किए बगैर अपनी सबकी सुरक्षा में लगे हुए थे। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस को। सभापति, अगर आपने बोल दिया सभापति जी मेरा टाइम हो गया, तो मैं अनुशासन का बहुत ही अनुशासनहीन हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।